इंद्रियों का भोग, योग बल पुरुष का लेवल होता है, ठीक है। और जब प्रकृति के लेवल पे वही काम होता है, भोग बल होता है। परंतु भोग कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है? योग के आधार पर। जितना ऊंचा योग होगा उतना भोग जो बहुत ही ऊंचा होगा। भोग इंद्रियां करती है ना, इंद्रियों में भी कर्म इंद्रियां होती हैं, उनसे ऊंची ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो ज्ञान इंद्रियों से भी तो भोग लिया जाता है, वो ऊंचे लेवल का होता है। तो सुख भी देख लें अगर आज हम, तो प्राणियों में सुख लेने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। किसी को अच्छे से अच्छे विद्वानों के साथ बैठने में सुख मिलता है, और किसी को कितने से नीचा सोच सके ऐसे लोगों के साथ बैठने में सुख मिलता है। तो दोनों के सुख लेने की जो कैपेसिटी है, या कह दे उनके अंदर जो सुख लेने की अलग अलग टेंडेंसी है, वो अलग अलग हो गई ना, एक जैसी नहीं है। एक ही तरह का सुख नहीं महसूस करेंगे वो, क्योंकि उसका भी एक बल होता है। सबको कहाँ एक जैसा सुख भाता है? किसी को लड्डू भाता है तो किसी को नमकीन भाती है। मेरे पास से बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही। क्लियर है। हाँ, तो ये बात है। तो जो सारा काम हम लोग को होते हुए दिखता है कि कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई मनुष्य कर रहा है, या कोई भी प्राणी कर रहा है, तो वास्तव में उसकी स्मृति काम कर रही होती है ना। उसकी स्मृति जहाँ टिकी हुई होती है, अगर हम मनुष्य आत्माओं की बात करें तो उसके स्मृति में जो बात होती है ना, मैं ये हूँ, तो उसी के बल पूरा लगा के काम करता है, इंद्रियों से सुख लेता है। तो भोग बल होगी प्रकृति की बात, और योग बल है पुरुष की बात। तो जितनी भी बातें, अब जैसे पॉइंट जो भी बताया जाता है, उसको पहले हमें देखना होता है वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति से तो नहीं वो बात कर रहे हैं, पर्सनल कोई बात कर रहे हो। तो ये संदर्भ पकड़ना बहुत जरूरी है कि किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है। कोई प्रश्न तो नहीं पूछा किसी व्यक्ति ने, उसका उत्तर शायद दिया जा रहा हो, परंतु मुख्य बात जो समझने की वो यही है कि एक और बात आती है द्रौपदी के लिए। एक महाभारत से एक उदाहरण लिया जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण दिखाया जाता है। ये भी बहुत समझने की बात है। ये प्रकृति का दृश्य है कि दुर्योधन दुशासन प्रकृति के ऊपर से, यानी रुद्रमाला के जो मड़के होते हैं, वो मनन चिंतन करते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रकृति होती यानी पुरानी जो देह की धारणाएं होती हैं, वो वस्त्र के रूप में चढ़ी रहती हैं। कैसे? देह की परिभाषाएं होती है ना, हमारी बुद्धि में बैठी रहती हैं कि हम स्त्री हैं, हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। ऐसा करके देह की परिभाषाएं बैठी होती हैं। तो क्या करते हैं, हम उनको उतार देते हैं। लेकिन उसकी खास बात क्या है, प्रकृति पे जो पुरानी परिभाषाएं उतरती जाती हैं, ऊपर कृष्ण को दिखाते हैं, वो नई नई परिभाषाएं रूपी जो वस्त्र है वो आते जाते हैं। वो प्रकृति की बात समझाते हैं कि वो अपरा प्रकृति होती है, वो परा प्रकृति का वस्त्र है। वस्त्र मतलब देवभान रूपी धारणाएं जो बदलती चली जाती हैं। वो पुरानी होती हटती चली है और नई आती जाती हैं, क्योंकि प्रकृति पर तो देवभान कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। देवभान नहीं होगा तो आत्मा, जीव आत्मा ही नहीं रहेगी। आपको कोई कॉन्शियसनेस ना हो मैं ये हूं, तो आप रोल नहीं प्ले कर सकते। इसीलिए महावाक्य में कहा जाता है कि अपन को आत्मा समझो। फिर उसके बाद याद किसको करना है, स्मृति किस चीज की लानी है, तो बताया मुकर्रर रथधारी की, हीरो पार्ट धारी की। यानी अब जो है पुराना पार्ट जो रोल पे हम प्ले कर रहे थे वो बुद्धि में नहीं धारण है। क्या धारण है? हीरो पार्ट। तो जब नया पार्ट धारण हो जाता है बुद्धि में, तो पुराना अपने आप ही खत्म होने लगता है। तो पार्ट तो धारण खोए गई ना कोई आत्मा करेगी, नहीं तो दुनिया में रोल प्ले कैसे करेगी। लेकिन अब भी पहले पुराना पार्ट की धारणा थी बुद्धि में, और अब ये आ जाता नहीं, मैं तो हीरो पार्ट धारी हूँ। ये स्मृति आती, मैं तो बीज रूप आत्मा हूँ।
तो स्मृति बदल गई, तो स्मृति बदल जाती है, तो बात समझ में भी आती है कि याद कैसे होती है। क्योंकि याद तो ऐसे क्या याद करेंगे, कोई बिंदी तो याद करते नहीं है। निराकार को याद करा मना, किसका आकार नहीं है वो सत्य जिसका आकार ही, उसको तुम कैसे याद करोगे। तो कोई, जिन सबकी अलग अलग धारणाएं होती है दुनिया में। कोई ऐसा समझते हैं कि वहां कोई एक ऐसे बिंदी है, बिंदी सब कुछ करती है, उसको याद करना है। बिंदी को स्वरूप नहीं समझा कि वो निराकारी ज्ञान है, अखुट ज्ञान का भंडार है। वो भंडार को तुम समझोगे ही नहीं, निराकारी ज्ञान साकार होगा ही नहीं, तो कैसे ये स्मृति में कैसी बात रहेगी, कनेक्शन कैसे जुटेगा, याद कैसे आएगी। याद किस चीज की आती है। अरे कोई प्राप्ति होती है तो याद आती है। तो ऐसे ही वो निराकार ज्ञान से हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति सबसे बड़ी सी बड़ी क्या है यहाँ पर, पहले प्राप्ति ही है ज्ञान का वर्षा। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा, ज्ञान मतलब समझना, ज्ञान जानकारी, तो जानकारी तुमको मिली तो कुछ समझा, तुम्हें स्वर्ग में जाना है इसका मतलब समझा। तो बहुत लोग कहते हैं चलो यहाँ चलो वहां चलो स्वर्ग में जाएंगे, कोई कोई इसी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन बना देते, कहते स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग धाम हो गया। नहीं, परंतु ये बात सिद्ध नहीं होती ना। तो यहाँ पर ये बात समझनी है, एक एक लाइन जो जो बातें महावाक्य में बताई जाती है उससे हमारी समझ में कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कोई कहे भाई सर स्वर्ग में जाना है, तो हमें चिंतन करना पड़ता है क्या मैं नरक में बैठा हूँ। सच में किसी को ये रियलाइज हो जाए मैं नरक में बैठा हूँ, आपको क्या लगता है वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। मैं बदबू के ढेर में बैठा हूँ, किसी मैं गंद के ढेर पे बैठा हूँ, किसी को ये रियलाइज हो जाए तो क्या लगता है कि छोड़ के भागेगा कि सोचना पड़ेगा छोड़ूं कि ना छोड़ूं। उत्तर दीजिए। छोड़ के भागेगा। यानी जो नहीं भाग पा रहे उनको क्या नहीं रियलाइज हो रहा है ये नरक है। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है। योग के पॉइंट्स जो चल रहे थे उसमें एक पॉइंट ये आता है कि महावाक्यों के जो गूढ़ अर्थ होते हैं उनको यथार्थ रीति ना समझा जाए तो याद भी यथार्थ नहीं हो सकती है। तो प्रश्न उठता है कि गूढ़ अर्थ को, गहराई के अर्थ का को समझने से याद का क्या कनेक्शन है। क्योंकि अगर कोई चीज किसी बात को हम गहराई से ना समझें तो क्या होता है, क्या हमारी स्मृति में कोई कुछ कमी आ जाती है या कुछ गलत चित्रित हो जाता है, कोई कनेक्शन है। तो उसके लिए समझाई जाती है बात क्या, कि तुम जड़ चित्रों को याद करते रहते हो और क्या करते हो, भगवान को सिर्फ बिंदु समझकर परमधाम में याद करते हो। जड़ चित्रों को याद करते हो और दूसरा भगवान को सिर्फ बिंदु समझकर परमधाम में याद करते हो, ऐसा बताया जाता, समझाया जाता है। तो जड़ चित्रों को, अब आध्यात्म में तो जड़ चित्रों को नहीं याद करते हैं, परंतु ये आध्यात्मिक स्तर की बात है, स्मृति की बात है। क्योंकि हर बात को, हर पॉइंट को जब योगी अपने ऊपर लगाता है तो हर बात दो ही तरह से लगती है, या तो उसकी स्मृति की बात होगी या तो उसकी समझ की बात होगी, या तो ज्ञान की बात होगी या तो योग की बात होगी, दो ही बातें होंगी। तो जब तक किसी भी बात को महावाक्यों में किसी अर्थ को हमने जाना है परंतु उसको अपने चैतन्य स्तर पे नहीं लगाया, उसको जीता जागता नहीं बनाया, तब तक जैसे कि वो चित्र हमारे लिए जड़ है, तुमने अर्थ समझ लिया परंतु उसको जीवंत नहीं किया, राम के अर्थ को जान लिया उसको जीवंत नहीं किया। इसी से कनेक्टेड बात एक और आती है कि आकारी साकारी निराकारी चित्र को याद नहीं करना है। तो क्या अर्थ हुआ, राम का अर्थ है
उसका हमने चिंतन कर लिया। तो हमने क्या किया, आकारी आकारी स्तर पे हुए हम, उसके अर्थ को जाना और चिंतन कर रहे हैं। साकारी, राम के चित्र को एक मूर्ति के रूप में जान लिया, मूर्त रूप में जान लिया उसको, तो क्या कहेंगे, साकारी। और राम के अर्थ को जान लिया परंतु मेरी बुद्धि में वो बात आई नहीं, तो कहेंगे निराकार को जाना। उसका कोई आकार नहीं मेरी बुद्धि में, निराकार है। राम का अर्थ निराकार है, तो क्या कहेंगे, मेरी बुद्धि में क्या बात वो आई नहीं, तो जैसे निराकार है। परंतु यहाँ पर है चैतन्य बात। चैतन्य मतलब कोई भी बात, कोई भी समझ तुम्हारी स्मृति में उतर जाए, निराकारी ज्ञान बुद्धि में साकार हो जाए, माना ही चित्र जैसे कि चरितार्थ होने लगे, चैतन्य होने लगे, जीता जागता होने लगे। पांडव का चित्र तुम्हें कहीं बाहर देखने को ना आए। पांडव का चित्र चैतन्य तब हुआ जब तुम्हारे चित्त में वो चरित्र दिखने लगे, वो चित्र दिखाई दे, ढूंढो तो तुम्हें दिखाई दे कि ये चरित्र कहीं काम करता है कि नहीं करता है, मेरे चैतन्य अवस्था में जिंदा है कि नहीं है। वो काम करता वर्किंग स्टेज में दिखे तुमको, तो कहेंगे जैसे कि वो चैतन्य है। महावाक्य में बोला गया कि शंकर के मस्तक से गंगा उतरी, जटाओं से गंगा उतरी, ऐसे बताया गया। तो अब तुरंत हमने एक चित्र बनाया, ऐसा ऐसा होता है, परंतु उसको चैतन्य नहीं किया। तुम्हारे चित्त के स्तर पर वो कहाँ काम कर रहा है, ये समझने की बात है। जब तक हम चित्त के अंदर उस चीज को नहीं देखते हैं, उस चित्र को नहीं समझते हैं, तो जैसे कि आध्यात्म नहीं है, आत्मा के अंदर की बात नहीं समझी हमने। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? कोई पॉइंट हो तो पूछें। इसको इसको उदाहरण देकर बताइए कैसे। उदाहरण देते हैं, हाँ। जैसे कि मुरली का पॉइंट ले लेते हैं। जैसे बार बार क्या कहते हैं, तुम रूहानी बच्चे हो, तो हम बार बार रटते हैं हम रूहानी बच्चे हैं, ठीक है हम रूहानी बच्चे हैं। फिर बताया तुम्हें देवता बनना है, तो अंदर आता है, हाँ हम देवता बनने लायक है, हम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हम देवता बनने लायक है। यही तो हमने किया। तो जो पॉइंट हमने सुना उसको हमारी बुद्धि में उसका अर्थ आ गया ना, देवता मतलब देने वाले, रूहानी मतलब आत्मा की स्थिति में रहने वाले। हमने इसको क्या करा, इसका अर्थ जान लिया हमने, तो इसके अर्थ के आधार पे चिंतन किया, ये तो किया हमने। परंतु क्या हमने इस अर्थ को अपने चित्त में यथार्थ किया, जैसा अर्थ बताया गया वैसी स्मृति आई हमको? नहीं आई। स्मृति आनी चाहिए, तुम कुछ भूल रहे हो। आपको कोई कहे कि भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, आप भूल गए क्या, तो आप क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे सच में कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूँ और मैं तो यहाँ गरीब झोपड़ी में रह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले पहले अपना जाके सामान जाके पीएम के घर में रखाएंगे कि जाके रहने लगेंगे, कि पहले पहले याद करेंगे? पहले कोशिश करिए। पहले कोशिश करेंगे क्या याद करने की, कि सच में कि मैं पीएम का बच्चा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूँ, या झोपड़ी में रह रहा हूँ। आप याद करोगे नहीं करोगे? करेंगे ना याद। तो पहले तो हाँ याद सर। ही करते हैं ना, स्मृति तो लाते हो। फिर आपसे कोई कहे कि तुम तो देवता बनने वाले हो, एक तो होता है तारीफ कर दी, भाई तुम्हारे अंदर देवताई गुण है, तुम तो देवता बनने वाले हो, तो लोअर स्टेज ऑफ माइंड की बात हो गई। फिर आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं, मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी है, वो मनन चिंतन करने के पुरुषार्थ से देवता बनता है। तो आप सोचोगे कि क्या क्या मनन चिंतन में ऐसा करता हूँ जो मैं देवता बन सकता हूँ, तो स्मृति तो लाओगे कि मैं देवता बन सकता हूँ। क्या मुझे जो जानकारी मिल रही है वो देवता बनने के लिए काफी है, कि मुझे और भी कुछ जानना है? देवता की क्या परिभाषा है? देवता का एक होता है अर्थ जो दीप अर्थात रोशनी कर देता है, जीवन में रोशनी कर दे, प्रकाश कर दे, तो उसको भी देवता बोलते हैं। देने वाला,
तो इस तरह से जो पुरुषार्थ करता है, देता है, देने की उसके अंदर संभावना होती है, दे सकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? देवता। तो हम ये स्मृति ही तो लाएंगे, ये चित्त की बात है, स्मृति की बात है कि बाहर से कुछ कर लेंगे। बताइए। चित्त की बात है। याद यानी करेंगे। स्व की स्थिति में देखेंगे ना, कहाँ मेरे अंदर देवता है, तो देवताओं के नाम बता दिए गए, अलग अलग चित्र बताए गए कि भाई देखो, जो परम सत्य है वो ऐसे अकेले नहीं प्रत्यक्ष होने वाला तुम्हारी बुद्धि में, उसके लिए 3 मूर्तियां चाहिए। पहले 3 मूर्तियों के कंसेप्ट को पकड़ो, वो नहीं समझाया तो तुम कितना भी कर लो, शिव जयंत नहीं होगा। वो सत्य जान लोगे, पर कैसा होगा? अधूरा ज्ञान होगा, वो चैतन्य नहीं बनेगा, जयंत नहीं होगा, काम नहीं करेगा तुम्हारे अंदर। तो बात समझ में आती कि नहीं? पहले तो हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम खुद ही उस बात को, स्वर्ग में जाना है, इस बात को अपनी बुद्धि में एक्सेप्ट ही नहीं करा कि सच में हम नरक में हैं, हमें स्वर्ग में जाना है, इस बात को हमने ही अपने को स्वीकार नहीं किया, तो क्या हम इसका चिंतन कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है ना? किसी कोई आग के ढेर में बैठा हो, कोई तो दूसरा आके समझा रहा है भैया तुम आग में बैठे हो, कम से कम तब भी तो उसको रियलाइज होना चाहिए। इसीलिए क्या बताया, जो इशारे से पकड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो देवता बनने वाले होते हैं। तुम इशारा पकड़ लो, इशारे से नहीं, बार बार कहो तुम नरक में बैठे हो, नहीं है ये नरक नहीं है, तब भी वही में बैठे, तो उससे क्या कहा जाए? वो देवता बनने वाले हैं। इसीलिए मुरलियों में बार बार क्या दिए जाते? इशारे। तुम उस ईश्वर के ईश तत्व को पकड़ो, ईश तत्व को, जिसके अंदर तुम्हारी सत्ता इससे बाहर नहीं है, तुम उसी के सत्ता के अंदर आते हो। उस सत्य से जो सत्ता आती है, तुम उस सत्य को पकड़ो, वो इशारे देता है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी है। आपको क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। योग के लिए एक पॉइंट आता है कि बार बार हम बोलते हैं मुरलियों में कि जो भारतवासी होते हैं वो भगवान के जो स्वरूप होता है, ध्यान दीजिएगा, भारतवासी जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप को सगुण और निर्गुण दोनों को कंबाइंड करके समझते हैं, कंबाइंड रूप को समझते हैं। सगुण और सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, वो भेद नहीं समझते हैं। ठीक है ना? तो क्या अर्थ हुआ इसका? भारतवासी ये बात समझेंगे और कोई नहीं समझते। तो कंबाइंड होकर करना, इसका क्या अर्थ होता है? कुछ बताएंगे आप लोग? थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की बात। कंबाइंड का मतलब मुरलियों में बताया है कि तुम अपने को अकेले मत रखो, तुम अपने को अकेले मत समझो। जब तुम अकेले मतलब तुम अकेले किसको कहा जा रहा है? बुद्धि की बात। जब दो एक ही पर्सनालिटी में काम करे तो कहेंगे कंबाइंड। हाँ सही, ठीक है। तो कहने का मतलब है, उसको बताया शिव, शिव जो है अखूट सत्य का भंडार है, वो कनेक्ट रहे तुम्हारी बुद्धि उससे। कंबाइंड रहना मतलब तुम अकेले नहीं हो, तुम
ऐसा मत समझो तुम अपनी मन से सोचने लगो, मन की मत लगाने लगो, नहीं। ये ध्यान रखो कि तुम कनेक्टेड हो, तुम अपने से नहीं चल रहे हो, तुम कनेक्ट किससे हो? ऊपर वाले से, शिव और बाबा। तुम अकेले नहीं हो, कंबाइंड है, अपना कंबाइंड रूप याद रखो। तो जो हमारा पुराना मन होता है ना, वो नहीं काम करता फिर वो, क्योंकि वो तो मन काम करता है तो फिर वो मन मत चलाता है, वो श्री श्रेष्ठ मत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो तो इस दुनिया के कायदे कानूनों में फंसा होता है ना, इस दुनिया के जंजाल में फंसा होता है, तो वो अपनी चलाता है। देखो ये नहीं ये कर लो, ये कोई जरूरी नहीं है हम कल मरे, आज तक जब तक जिंदा है थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, ऐसे करके समझाता है तुमको। अरे थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा, क्या मुरलियों में एक बात आती ना, क्या करना चाहिए, वो तोड़ निभाओ थोड़ा, भगवान से तोड़ के बाकियों से तोड़ निभाओ, ऐसे करते हैं, बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। ये भूल जाते हैं यहाँ एडजस्टमेंट करते करते तुम्हारी किस्मत भी एडजस्ट कर देता है ऊपर वाला, ये भूल जाते हैं, क्योंकि इसका वो नहीं पता होता ना हमें, एक्यूरेट इसका वो नहीं पता होता ना, जिसको हम कहते हैं 2+3=5, इतनी एक्यूरेसी से मुरली के पॉइंट नहीं पता होते, इसलिए हम ऐसी गलती चूक कर जाते हैं। तो मुरलियों में बताया क्या कि तुम इस जो ये व्यक्त दुनिया है ना, जो ये मूर्त जगत है, इसमें अव्यक्त मूर्त ईश्वर को जानो। इस व्यक्त जगत में जो तुम्हें इन आंखों से दिखता है ये व्यक्त है, परंतु इसके पीछे काम क्या होता है वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त मूर्त ईश्वर की सत्ता है, उसको जानो। क्योंकि ये दुनिया जो भी दिखती है ये विनाशी है, ये दिखती है, व्यक्त दिखता है संसार, परंतु ये सत्य नहीं है, सत्य इसके पीछे छिपा हुआ है। तो इस मूर्ति का वर्णन कहाँ दे दिया है? गीता में भी दिया है, अव्यक्त मूर्ति ना, ईश्वर का स्वरूप बता दिया। जो कुछ इस दुनिया से में दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का रूप नहीं है, ये व्यक्त जगत है, इसमें छिपा हुआ जो अव्यक्त मूर्त है वो ईश्वर का रूप है, समझाया गया। अब बात ये आती है कि हम तो ये वाली आंखों से सब कुछ देखते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है, किस बात का ज्ञान? कि तुम ये नहीं हो जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर एक दूसरी आंख भी है, जो 3 मूर्तियों में से एक आंख है, वो मनन चिंतन के द्वारा खुलेगी। सत्य ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, शिव जो सत्य ज्ञान है, जो सबके लिए कल्याणकारी है, वो ज्ञान का तुम चिंतन करोगे, तब वो 3rd आई ऑफ विजडम खुलेगी। तीसरा नेत्र जो होता है वो शिव का होता है और किसी का नहीं होता है, वो सत्य ज्ञान के आधार पे तुम ये चीज देख पाओगे जो अव्यक्त है, जो छिपा है, तब तो तुम व्यक्त को ही देखते रहोगे। तो फिर क्या होता है? तब वो तीसरा नेत्र से ये दुनिया जो तब हम वो देखना शुरू करते हैं जो हमें अभी तक नहीं दिखता है। तो होता क्या है, ये हमें ज्ञान मिला, इस बात की हमें जानकारी मिली कि तुम ये नहीं, तो जब तीसरा नेत्र काम करता है तो जैसे कि वो सत्य से कनेक्ट हो जाता है, योग हो गया उसका। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मनन चिंतन करते हो तो तुम सत्य का मनन चिंतन करते हो, असत्य का नहीं, तो बुद्धि तुम्हारी जुड़ी रहती है सत्य से। तो क्या हो गया? पहले ज्ञान मिला, फिर क्या हो गया? अगला स्टेप क्या हो गया? योग। अभी तक योग जुड़ गई ना। योग का मतलब 2 होने चाहिए, तो 2 मतलब क्या? तो इस दुनिया की 2 बात है नहीं जो शरीर 2 हो, क्या चीज 2 होनी चाहिए? बताया क्या 2? वो एक अव्यक्त है और एक व्यक्त है। तो तुम व्यक्त से अव्यक्त बनो तो तुम उस अव्यक्त को समझ सकोगे, जान सकोगे, तो जब तुम्हारी बुद्धि उससे जुड़ जाएगी, जितना तुम उसे याद करोगे उतना वो तुम्हारे साथ काम करेगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तो ये पूरी बात किसकी हुई? स्मृति की, क्योंकि योग जो है वो स्मृति की बात है। तुम स्मृति में किस बात को लेके चलते हो? स्मृति में पुरानी दुनिया के डेफिनेशंस लेकर चलते हो, पुरानी दुनिया की परिभाषाएं लेके चलते हो, तो तुमने मुझे याद ही कहाँ किया। 1 घंटे तुम याद करने बैठे, फिर तुम 1 घंटे अगले कोई और याद आ गया, तो 1 घंटे तक मैंने तुम्हारे साथ काम किया, अगले दूसरा याद आ गया, तो तुमने 8 घंटे किसी और के साथ काम किया।
किसी और के साथ बातचीत की, लेन देन की, और देह की परिभाषाएं रखी, तो मुझे 1 घंटे याद किया और बाकियों को 8 घंटे याद किया। तो निरंतरता हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं। तो बस ये अंतर पड़ जाता है तुम्हारी सोच में, क्योंकि तुम मुझे निरंतर तो याद करते नहीं हो, तो अभी कुछ और सोचते हो, थोड़ी देर में कुछ और सोचते हो। जो तुम्हारी स्मृति है वो कनेक्टेड नहीं रहती है। आप जो है तार लगाइए, इलेक्ट्रिसिटी का प्लग लगाइए, थोड़ी थोड़ी देर में निकालते रहिए, तो वो करंट जाएगी? नहीं जाएगी। तुम्हें करंट नहीं मिलती इसलिए। तो निरंतरता चाहिए याद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक तो सब चलता रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ आ गए अर्थात सब कुछ छोड़ के यहाँ आए, तब यहाँ तक पहुंचे। अब कुछ बचा नहीं करने के लिए, अब सिर्फ एक ही काम है, क्या? स्मृति लाओ, तुम कौन हो। ज्ञान का सार है ये। तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? निरंतरता। जितना भी जाने, जितना भी समझें, उसमें निरंतरता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा मुरलियां सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है हमने कितना समझा, और जितना समझा उसको क्षरित तो नहीं होने दिया बुद्धि से। यदि क्षरित हो रहा है बार बार, तो हम कौन सी अवस्था में? रज की प्रधानता की अवस्था में है। अभी रज की प्रधानता को छोड़ा नहीं है, और जब तक क्षरित होना नहीं छूटेगा, तो क्या स्व की स्थिति में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि विपरिवर्तित है, ये उल्टी सीढ़ी है। तो जब रज की प्रधानता की अवस्था छूटती है, तब हम प्रवेश करते हैं स्वर्ग में। स्व की स्थिति में शुरू हो जाता है ऊंचा चढ़ना। तो फिर बुद्धि से क्षरित नहीं होती बात। जो तंत्र है ज्ञान का, वो इतना सूक्ष्म ऐसा पहुंच जाता है सार रूप में, कि बुद्धि से कैसे क्षरित हो सकता? हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ नीचे जो अवस्था है, रजो प्रधानता की अवस्था दिखाई गई है, वो क्या दिखाई गई है? रावण का युग है, नरक जो करता है। उसके बाद नारायण है। उसके बाद पुरुषार्थी से बुद्धि से क्षरित नहीं होता। जब क्षरित नहीं होगा तो क्या होगा? सार बनेगा, टिकेगा। यहाँ तक प्रश्न हो तो पूछें। इसमें एक पॉइंट और आता है कि निरंतर याद करना है, तो महावाक्यों में कहा जाता है कि मुकर्रर रूप से साकार में मैं रहता हूं, उसमें तो मुझे याद करो। मुकर्रर रूप से साकार में रहता हूं, उसको तुम याद करो। एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है, उसी में याद करो। अब क्या होता है देखिए, इसको समझते हैं बड़े आराम से। होता क्या है, एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत, उसको तुम याद करो। तो भौतिक जगत में क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, तो हम समझते हैं ये एक व्यक्ति है, ये हमारा टीचर है, ये हमारा सब कुछ है, इसको जान लेते हैं भाई ये है। लेकिन जो थोड़ा समझदार बच्चा होता है, उसका टीचर भी जब सामने आता है ना, तो टीचर के शरीर को देखता है, कि उसके अंदर काम कर रहे व्यक्तित्व को देखता है, कि उसके अंदर, व्यक्तित्व को। और उसके अंदर ज्ञान कितना है देखता है, कि जितना मुझे आता है उससे ज्यादा है कि नहीं है। हर तरह के प्रश्न के उत्तर लेता है। तब वो जानता है कि नहीं, ये एक व्यक्तित्व है जो मुझे पढ़ा रहा है। तो शख्सियत जब बोलते हैं, कोई पर्सनालिटी बोलते हैं, तो कोई व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही। किसी को भी सामने तुम्हारे लेके खड़ा कर दें, बताएं तुम ये तुम्हारे टीचर हैं, मान लोगे? नहीं मानेगा। बुद्धिमान नर अर्जुन तो नहीं मान सकता, वो प्रश्न उत्तर करेगा। तो ये बात, अब हम लोग इस बात को अध्यात्म में समझते हैं गहराई से थोड़ा। इसके लिए मुरलियों में कहा जाता है कि मुकर्रर रथ की जो पहचान है,
तो पहचान करो कि मुकर्ररत की पहचान क्या है, वास्तव मुकर्ररत है क्या। तो मतलब बीज जो है, किस चीज का बीज हो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब हम एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ जी। तो अब परिचय, तो ध्यान दीजिएगा परिचय में, कि जैसे मान लीजिए आपको, आपने किसी व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी है, ठीक है, आपसे कहा जाए कि जिस व्यक्ति से आपको मिलना है, मुलाकात करनी है, वो ऐसा दिखता है, उसका ये नाम है, उसका ये रूप है, वो इस ऐसे स्थान में मिलेगा और उसके ऐसे ऐसे कर्तव्य होंगे, यही तो बताएंगे। कि कुछ और बताएंगे, यही बताएंगे। उसको आपने देखा नहीं है, आंखों से नहीं देखा, इन ये स्थूल नेत्र है, उनसे देखा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में तो चित्र चलता है। फोटो दिखा दो भाई किसी का, कोई को फोटो दिखा दो, इससे कह दो भाई देखो इससे मिलना है, तुम्हारा टीचर है, और तुम जाओ देख लो जाकर। तो बात जो है, ये जो अध्यात्म में ये बात नहीं मानी जाती, उसमें क्या कहते हैं कि तुम हमें व्यक्तित्व के बारे में बताओ कि वो व्यक्तित्व कैसा है। तो आपको जानकारी दी गई कि देखो भाई उसका नाम ऐसा है, रूप ऐसा है, देश ऐसा है और कर्तव्य ऐसा है। तो आप जब तक उस व्यक्तित्व से, उस मुकर्रर रथ से आप पहचान नहीं लेते हो, अभी आपने पहचाना नहीं है, तब तक क्या चीज काम करती है बताइए, क्या काम करेगा। वो नाम, वो रूप, वो देश, वो काल, वो कर्तव्य जो आपको किसी ने बताए हैं, वो सभी मिलकर आपके अंदर काम करते रहते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। को हम एक ऐसी दुनिया से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप किसी अपने ऐसे मित्र से मिलने जा रहे हो जिसको आपने नहीं देखा, परंतु वो जिसका मित्र है उसने उसको देख रखा है, वो कह रहा है तुम मेरे उस मित्र से मिलो जाकर भाई। तो कहेंगे तो हमने तो फोटो देखी नहीं है उसके, हम कैसे पहचानेंगे। तो आप, वो व्यक्ति आपको बताएगा, क्या बताएगा कि देखो उसका नाम ये है, उसका रूप ये है, उसका स्थान ये, तुमको ऐसे ऐसे स्थान पे मिलेगा। और क्या बताएगा, वो जो कर्म करता है उसके ऐसे कर्तव्य होंगे, उसका ऐसा व्यवहार होगा, ये तो बताएगा आपको। तो आप बोलोगे ठीक है। ठीक है। तो अब आप जब जा रहे हो रास्ते में, अभी आपने उसको कंफर्म नहीं किया, आपने कई लोगों को देखा, आपके लगा कि कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है, इसका कर्तव्य ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है यही उसमें वो वाला उसका मित्र हो। फिर आप दूसरे व्यक्ति को देख जाओगे तो उससे वो लोग देखोगे कि आपको कुछ कुछ उसका नाम ऐसा लग रहा है, शायद नाम स्थान उसी स्थान पे खड़ा हुआ है, तो शायद ये हो सकता है, ऐसा होगा ना। तो जब तक वो नहीं मिल जाता, तो नाम रूप देश काल कर्तव्य आपके बुद्धि में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहेंगे। रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप उनको छोड़ दोगे क्या। अगर उसमें से एक भी छोड़ दिया तो जरूर हो सकता है वो एक्यूरेट परिचय ना मिल पाए आपको, ऐसा होगा ना। छोड़ देंगे तो पहचानेंगे कैसे। वो सारी बातें दिमाग में घूमती रहती है ना, उसके बारे ये में जो बताया गया वो संबंधित बातें सारी माइंड में घूमती रहती हैं, हाँ, तभी तो हाँ, पहचान होगी। हाँ, हाँ, यही कहना चाह रहा है। तो वो जो सारी संबंधित बातें हैं, इसीलिए हाँ वाक्य में बोला कि मुकर्रर अर्थ की जो एक्यूरेट पहचान है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स बताया कि नाम रूप देश काल कर्तव्य बुद्धि में बैठने चाहिए, ऐसे बैठने चाहिए। तो अब इस बात को थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं, वास्तव में किस तरफ इशारा करती है ये बात। क्योंकि हम तो यदि बाहर देख लेंगे कोई चीज को, कोई नाम को, कोई रूप को, कोई देश को, कोई, तो ये बात तो फिर स्थूल जगत की हो जाती है, ये पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि बीज को पहचानने की, जब बीज को पहचानना है, तो वास्तव में खुद के बीज को पहचानना है कि आम इमली को देख के परिवर्तित हो जाएगा, नहीं। आम का इमली से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ,
एक सूत्र दिया जाता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है, एक कंसेप्ट बताया जाता है कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे पहचाना जाता है, तो वो उस कंसेप्ट को पकड़कर अपने बीज को भी पहचानता है। ठीक है, तो नाम बताया कि देखो भाई उसका नाम जो है वो भारत है और कोई नाम नहीं है। तो नाम किसके आधार पर पड़ता है, हमें मालूम चल गया, काम के आधार पर। तो वो देखता है ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा होगा तो नाम साबित होता है। फिर बताया रूप, तो रूप में बताया गया कि एक मूर्ति नहीं है, 3 मूर्तियां जब काम करती हैं साथ में मिलकर, तो क्या कहते हैं उसको, त्रिमूर्ति शिव। ऐसा रूप है। रूप मतलब क्या चीज होती है, रूप मतलब वास्तव में रूप क्या होता है, किसी का अंदर जो संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, उनका ही जो प्रभाव होता है, उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, वही उसका स्थूल शरीर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो सोच विचार किसके आधार पर चलते हैं, त्रिमूर्ति शिव के आधार पर। यानी तीन त्रिमूर्ति को समझा ही नहीं है तो तुम सत्य को कहाँ पहचाना तुमने। तो रूप हो गया। फिर आते हैं देश के ऊपर। तो देश बताया क्या, उत्तर पूर्व दिशा। भारत तो है, नाम तो भारत है, लेकिन वो खास स्थान जो है देश, वो कौन सा है, उत्तर पूर्व दिशा है, जहां सारे ही उत्तर मिलते हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति को अधूरी नॉलेज हो, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, लेकिन उसने पूरी अच्छे से गहराई से पढ़ाई नहीं की थी, तो क्या किसी व्यक्ति को वो सारे ही प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने उसके सारे कंसेप्ट को नहीं सही से पकड़ा है, मोटी मोटी बातें रट ली हैं। रटा हुआ ज्ञान सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। और पूर्व मतलब है सबसे पुराने से पुराना। सबसे पुराना क्या होता है, किसी भी ज्ञान का, किसी भी योग का, किसी भी बात की जो शुरुआती चीज होती है उसको हम कहते ही हैं, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम सार रूप ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज। वो ज्ञान जो हमें बिल्कुल सार रूप में पहुंचा दे। तो उत्तर पूर्व दिशा बता दी, वो देश है। फिर देश में एक और स्थान का नाम ले लिया, उसको बताया कंपिल। कंपिल का अर्थ बता दिया, कपल मतलब कंबाइंड है, कपल मतलब जोड़ी। वो जोड़ी नहीं होगी तो कंपिल जो मुनि है ना, मनन चिंतन वाला, वो सह आख्या नहीं कर पाएगा, वो सांख्य योग नहीं दे पाएगा, वो सांख्य शास्त्र का वर्णन नहीं कर पाएगा। तो वो कौन करता है, तो बताया सह आख्या होती ही तब है जब कपल हो। कपल मतलब जोड़ी। तो ये बात समझ में आती है, कुछ बुद्धि जुड़ती है क्या, ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सारे उत्तर मिलते हों। परंतु उत्तर कैसे होने चाहिए, जो हमारी शाश्वत सत्य को ऐसी जानकारी हमको मिले जो हमारे अंदर रोशनी प्रकट कर दे। भा मतलब ज्ञान की रोशनी, रत मतलब लगी रहे, मेरी बुद्धि उसमें लगी रहे, ऐसा ही ज्ञान प्रकट हो मेरे सामने। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं कि आज आया राम कल गया राम, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तभी वो मनन चिंतनशीलता होती है। तो ये बात बुद्धि में, अब देश के बारे में ये बुद्धि में सेट है बात कि ऐसा स्थान होगा। फिर काल पूछाया, भाई काल कौन सा, समय कौन सा, तो कह दिया परिवर्तन का समय है। ऐसा वैसा समय मत समझ लेना कि द्वापर से सतयुग से त्रेता है, या त्रेता से द्वापर है, द्वापर से कलयुग, नहीं, सीधे कलयुग से कहाँ है, सतयुग है। तुम्हारा कलह क्लेश पूरा समाप्त होके क्या है, सत्य का युग स्थापन होना। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसकी पहचान, मुकर्ररत की पहचान ले रहे हो, ऐसे काल में काम करेगा। ऐसे काल में काम नहीं कर रहा है, संगम नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट जो है कलयुग से सतयुग नहीं हो रहा, तो यानी वो मुकर्ररत नहीं है। अगला पॉइंट आया कर्तव्य। तो कर्तव्य में क्या बता दिया, सबसे बड़ा कर्तव्य है जो पतित बुद्धि है ना, पतित बुद्धि कैसी बने, पावन बने। पतित बुद्धि समझ में आ गई, कैसी बुद्धि, जो पतित में जो बात छरित हो जाती है, जो सत्य होता है वो बुद्धि से छरित होता रहेगा, तो वो काम भी कैसे करेगा, नीच कर्म करेगा
नीची कैटेगरी का काम करेगा, ज्ञान इंद्रियों से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से कार्य करने के लिए स्थूल इंद्रियां कार्य नहीं करनी चाहिए। वो काम करेंगी तो ऊपर वाला काम नहीं कर पाएगा। जब ऊपर वाला काम करता है, ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं, तो जो कर्म इंद्रियां होती वो सहज हो जाती हैं, उनको असहजता नहीं होती। ऑफिस में, किसी कंपनी में जो सबसे ऊंचा डायरेक्टर बैठा होता है, वो यदि निर्णय लेने में सक्षम है, परख शक्ति अच्छी है, तो सारी कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। अगर वो सही से निर्णय नहीं ले सकेगा तो क्या होगा? आधे लोग सही से करेंगे, आधे लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या बताया, उसका कर्तव्य कैसा है? जो बुद्धि पतित हो गई है वो पावन बने। यहां तक सभी को स्पष्ट हो? थोड़ा बहुत तो आ रहा है समझ में? पूरा ही आ रहा है दीदी। पूरा आ रहा है? हाँ किशोर भाई आया? शिवशंकर भाई? हाँ जी हाँ जी लक्ष्मी? जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये जो है, बोले बोले। तो जब तक हम लोगों ने उस पर्टिकुलर मुकर्रर रथ को पे बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो गई, तो अभी क्या है, ये पांचों का हमारी बुद्धि में एक साथ चलता रहता है, चलता रहता है। इनसे नहीं छूटना चाहिए। ये पांचों समझ में एक्यूरेट आ जाएंगे तो ये काम करते हैं अंदर अंदर, ये सही है, ये नहीं सही है, ये करना है, ये नहीं करता, ये कर्तव्य मेरा है, ये कर्तव्य मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो योगस्थ जो योगी होती है, उसकी बुद्धि स्थिर करने के लिए वो निरंतर प्रयास है। तो क्या कहा मुरली में कि सारी ही पढ़ाई किस चीज के लिए? मुकर्रर रथ पर निश्चयात्मक बुद्धि होने की ही सारी पढ़ाई है। क्योंकि जब वो अभी तो मुकर्रर नहीं है, क्योंकि हमने जाना तो, पहचाना तो, लेकिन अभी बुद्धि उस पर स्थिर नहीं रहती है, कारण अकारण इधर उधर होती रहती है, क्योंकि अभी निरंतर याद नहीं है, स्मृति नहीं रहती। तो मुरली के जितने ही वाक्य हैं, हम लोग इन सब चीजों पर लगाते रहते हैं। क्या ये कैसे मेरे ऊपर लग रहा है, ये चित्र है, ये कैसे मेरे ऊपर चरितार्थ होता है, मेरी बुद्धि मेरे चित्त में ये कहाँ कहाँ ये जगह ले रहा है, क्या ये चरित्र काम कर रहा है, चैतन्य है मेरी बुद्धि में कि नहीं, कि मैंने जड़ चित्र को पीछे बैठा हुआ हूँ, पांडव को जड़ लेके बैठा हुआ हूँ, सनत कुमार को कोई जड़ चित्र बना के ले बैठा हूँ। अरे सनत कुमार है तो वो अवस्था की बात है, अरे वो अवस्था बनी है कि नहीं, मेरी बुद्धि में वो चैतन्यता काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये बात आती रहती है। इसी को क्या बता दिया, 8 घंटे की प्रैक्टिस है, मन बुद्धि को एकाग्र करने की 8 घंटे की प्रैक्टिस है। ये जो सीख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, मुरली में इसको बोला है, ये ईश्वर का सिखाया हुआ विज्ञान है। विज्ञान अर्थात किसी बात को इतनी सूक्ष्मता से जाकर, गहराई में जाकर तंत्र निकाल लेना कि उसकी सूक्ष्मता में जाने का कुछ बचे ना। तो वो जो अंदर घुसने का, गहराई में जाने का, बुद्धि को एकाग्र करने की क्षमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 8 घंटे की प्रैक्टिस। शंकर की सबसे ऊंचे वाले जो दिखाया ना जूड़े में, वो 8 घंटा, 8 जो है ऐसी प्रैक्टिस, सबसे ऊपर वाली, थोड़ी बहुत नहीं, योग की सबसे ऊंची वाली स्थिति। तो बता दिया उसको 8 घंटे की याद है। इसीलिए मुरली में कह देते हैं अष्टदेव जो हैं वो 8 घंटे की याद में प्रैक्टाइज हो जाते हैं। तो ये सब इशारे हैं। सभी को क्लियर हो रहा है? एक पॉइंट और भी इसी में कहा जाता है कि शिव बाप जिस तन में आते हैं तो उसका, उस व्यक्तित्व का नाम दे देते हैं राम। राम वाले व्यक्तित्व में आते हैं तो राम को क्या बोलते हैं, पतितम कामी काटा, क्योंकि उसकी ही बुद्धि जो इतनी विशाल थी, सबके कल्याण के लिए कार्य करने वाली बुद्धि थी, वो सीमित होते होते आज कैसी हो गई, इतनी क्षरित हो गई कि
उसका जो कार्य है, जो करने का उसको दिया गया था, उसको जो रोल दिया गया था हीरो का, वो कैसा हो गया, जीरो। तो कैसे उसकी बुद्धि कैसी मानी जाएगी? जो परम सत्य को धारण करने वाली बुद्धि थी, वो सारा ही सत्य उसकी बुद्धि से उड़ गया। तो वो राम के व्यक्तित्व को ही कहा जाता है, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक योगी का व्यक्तित्व है, जिसको शंकर भी बताया गया। वो मन, तो यही बात है। और कोई प्रश्न किसी का? हमारा एक क्वेश्चन है, पूछने क्या जी? जी, बिल्कुल। मुरली में ऐसा आया है, मैंने बाबा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि बताएं बाबा हमारा पैसा ले लो, तो बाबा बोलते हैं कि बताए ना तुम्हारा पैसा लेकर के हम क्या करेंगे, क्यों हम अपने ऊपर कर्जा चढ़ावे, बाबा के पास तो बहुत है, अगर तुम्हारा पैसा ले लेंगे तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, तो ये इनकम टैक्स का कैसे समझेंगे? देखिए, देखिए जो बाहर की दुनिया में होता है ना, तो कमाई करते हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है ना, तो वैसे ही समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो कमाई करते हैं ना, जो दुनिया में नहीं, जो दुनिया में जिनकी बुद्धि रखी है, वो जो कमाई करते हैं ना, उसके पीछे उनकी इच्छा क्या होती है, कोई ना कोई प्राप्ति करने के लिए। मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए, सोचा था कि अपने घर में अच्छा सोफा सेट खरीद लेंगे, अब पता चला देना पड़ गया, आश्रम पे देना पड़ गया, तो अब अपनी एक इच्छा खत्म करके तो दे रहे हैं। उन्होंने वो कमाया पैसा तो कोई ईश्वरी कार्य के लिए तो कमाया नहीं था, तो देने में थोड़ी सी तो लगेगा ना। अब देना है तो दे रहे हैं कि हाँ हमारा भाग्य बन जाए, परंतु यहाँ लेन देन का जो काम है वो दिल से हो रहा है, कुछ ना कुछ हल्का सा बलपूर्वक, हल्का सा लग रहा है, दुख का कारण हल्का सा तो हो रहा है ना, तो थोड़ा ही सा परसेंटेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमाया था सोफा सेट खरीदने के लिए। लेकिन अब स्वर्ग में जाना है तो दे देते हैं 1 लाख रुपए, ऐसे तो होता है, बताइए। हाँ देते, मतलब थोड़ा तो रहता है बुद्धि में, क्या वो है? बेईमान रहता है ना। हाँ, वही आपको है। जो देता है तो उसको ये रहता तो है कि आप तो मन में ये है कि मैं अच्छे काम, लेकिन उसने कमाया तो नहीं था ना ईश्वरी कार्य के लिए, उसने तो कमाया तो सोफा सेट खरीदने के लिए ना, तो बुद्धि तो कहीं और से के लिए लगी हुई थी। तो क्या कहेंगे उसके देने का दिल था? नहीं था ना, खींचातानी है उसमें। और जहां जिस जगह थोड़ा खींचातानी हो, वो वास्तव में वो धन भी कोई काम नहीं आता किसी के। वो तो आप लोग देख भी रहे हैं, बड़ा बड़ा कितना भी खड़ा कर लो, सार रूप कहाँ रह जाता। जो मुरलियों में जो जिस ज्ञान धन की बात बताई गई है, उस पर ज्यादा जोर देना। अरे बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, जो ज्ञान धन पे विश्वास रखते हैं, उनको ये स्थूल धन से इतने वो नहीं होता, काम नहीं होता। वो तो जितना है, मान लो 10 रुपए कमाया, 5 रुपए सहज लगा देते हैं, क्योंकि वो लाख कमा ही नहीं सकते इस दुनिया में। इस दुनिया में ढेर पैसा कमाया ही नहीं जाता। यदि कोई कमाता है तो उसे क्या कहेंगे? आप ही लोग जो लोग कमा रहे हैं वो बताइए, इस दुनिया में कोई आसानी से पैसा कमा सकता है बिना झूठ बोले? और ज्यादा पैसा तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा नहीं कमा सकते, और हम्म, नंबर 2 का ही पैसा रहता है। वो तो है ही। जिनके पास करोड़ों है, नंबर 2 का ही पैसा रहता है। कुछ ना कुछ झूठ बोल के तो कमा रहा है ना, सच्चाई का पैसा कमा ही नहीं सकता। ये तो सीधी सी बात है ना। तो वो दुनिया में भी देना पड़ता है, वहां पर टैक्स देना पड़ता है। तो झूठ की दुनिया में जो कमाया जा रहा है, वो सत्य की दुनिया में कहाँ लग सकता है? तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, होता भी यही है। बाकी कोई लोगों को ये भी दीदी लगता है बहुत ये सारा तो धन दे, तो वो धन से थोड़ी कुछ होता है। तुमने ज्ञान धन की जो मुख्य बात तो थी ज्ञान। देखिए जो बाबा ने मुरलियों में समझाया तुमको, जितना ज्ञान समझा उसको तुमने आगे तो बढ़ाया ही नहीं। रटी रटाई बातें तुम आगे बोलते रहे, दूसरों को बताते रहे स्वर्ग आने वाला है, अपने स्वर्ग का कोई इंतजाम, स्व की स्थिति में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। स्वर्ग का अर्थ बताने से थोड़ी कुछ हो जाता है, स्व की स्थिति में जाने से होता है। हम गए नहीं तो ज्ञान धन बढ़ाया कि जितना तो नहीं रखा।
बाप की दुकान को बढ़ाया जाता है कि वो बस उतने ही में रखा जाता है? बढ़ाया जाता है। उसके लिए बड़ी मादा चाहिए, हर गहराई में, तंत्र में हर बात को समझना होता है। बाबा ने इतनी बातें क्या बिना समझे ही बता दी हैं? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्यों बार बार बोलते हैं ये ज्ञान जो है ईश्वरी ज्ञान पढ़ाई है, बार बार यही बात बोलते हैं। और पढ़ाई गहराई में की जाती है, बैठकर है बात को समझा जाता है। उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली कि रटे रटाए जाकर डायलॉग मार दो किसी के ऊपर। बाबा ने उदाहरण निकाले, तुमने वही उदाहरण जाकर दूसरों को बता दिया। तुमने क्या किया? वो तो दुकान उन्होंने बना दी, तुमने उसका तंत्र निकाल के आगे क्या बढ़ाया? तुमने कुछ समझा होगा तो जो तुम आगे से समझा पाओगे। तो इसलिए ये बातें बहुत समझनी है। आपको क्लियर हो गया? हो गया, अपना सार निकाले ना, उसी को दूसरों को दे तभी बड़ा न कहेंगे, और नहीं तो क्या बढ़ाया, वही को वही रटते गए। वही रटे रटाए ज्ञान को कभी भी ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान तो एक जो उसको बोलते हैं ना कि मानसरोवर का जल है, तो मानसरोवर स्टेज की बात है ना। तो जिसने स्टेज बनाई उसने तुमको बताया, अब तुमने मानसरोवर तुम पहुंचे नहीं और तुमने खाली उसको बांटना शुरू कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। बिना अवस्था के, बिना स्मृति के वो काम थोड़ी होता है। सब बातें मुरलियों में समझाई जाती हैं।